First, I will explain this question paper of CBSE class 10th IT 402. This is the sample paper which is provided by CBSE. In that, 10 marks questions will cover from the part A, that is called employability skill, and second, subjective specific skill is 40 marks. So 40 plus 10, that is called 50 marks is your paper. So CBSE covers, or we will cover 50 marks question paper for this subject. Look this database management system. Database management system, only this units, from this units we got two long answer type questions, 2 or 4 marks each. That means 4 to the 8 plus 2 12 plus 6 16. 16 marks questions will cover from this यूनिट. इस यूनिट से 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे और टोटल 9 क्वेश्चन होंगे. 9 क्वेश्चन हाउ? 6 क्वेश्चन प्लस 1 क्वेश्चन मीन्स 7 क्वेश्चन, 7 प्लस 2 दैट मीन्स 9 क्वेश्चन. तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 9 बट द वेटेज फ्रॉम दिस यूनिट इज 16. क्लियर? इट डिपेंड्स योर चॉइस. आप इसे छोड़ भी सकते हो. देखो लिखा है ना, total 24 1 marks question will come in your exam, but you have to attempt only 20 question, means any 20 question from these. Similarly, here 6 question will come in short answer type question. You have to attempt any 4 question or 4 mark question. Total 5 question will come. Attempt any 3 questions, means total 35 question will come in your exam, but you have to attempt only 27 questions. Clear? And then CBSE also provided guidelines how to write exam. Look this. This question paper consists of 21 question in 2 sections, section A and section B. Section A has objective type question, whereas section B contains subjective type question paper. Means total 21 question will come in MCQ, means in part A, or from here you have to attempt only 15 question. लिखा है out of given 5 plus 16, that is called 21 question, you have to answer only 5 plus 10, that is called 15 question in the allotted maximum time of 2 hours. मीन्स 2 घंटे का पेपर होगा, उस 2 घंटे में आपको सिर्फ 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 21. नेक्स्ट, सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर. टोटल 30 क्वेश्चंस विल कम और 24 मार्क्स, दैट मीन्स 6 आर ऑप्शनल. आपकी मर्जी आप कौन से करो कौन से ना करो. ठीक है. ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स. ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. सपोज आप एमसीक्यू में कोई रॉन्ग भी कराते हो तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी. ठीक है. आइदर यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द 30 क्वेश्चंस और यू हैव टू अटेम्प्ट 24 क्वेश्चन आउट ऑफ 30 क्वेश्चन. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. ठीक है. जो उसमें 24 होंगे उसको आपके मार्क्स मिलेंगे. देन सेक्शन बी. सेक्शन बी सब्जेक्टिव टाइप पेपर्स. टोटल 16 क्वेश्चन विल कम और मार्क्स इज 26 मार्क्स के होंगे ये. क्लियर? दिस सेक्शन हैज 16 क्वेश्चन, 3 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी. कैंडिडेट हैज टू डू 10 क्वेश्चन, मीन्स टोटल आपको 10 क्वेश्चन करने हैं. 3 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट ए, 4 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट बी एंड 3 क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट सी. पार्ट ए एंड पार्ट बी बोथ आर 2 मार्क्स क्वेश्चन. दोनों में 2 नंबर के क्वेश्चन होंगे. लिखा है पार्ट ए हैविंग 5 क्वेश्चन ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल. ये यूनिट डिवाइड कर दी. पार्ट ए में एम्प्लॉयबिलिटी के स्किल के क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं. आंसर दीज क्वेश्चंस इन 20 to 30 वर्ड्स ईच. आपको सिर्फ 20 to 30 वर्ड्स में करने हैं. तो मीन्स 2 into 3 दैट मीन्स 6 मार्क्स. सिमिलरली पार्ट बी 6 मार्क्स, 6 क्वेश्चन सब्जेक्टिव स्पेसिफिक. डू any 4 question, answer these question in same 20 to 30 words. Again same 2 into 4 that means 8 marks. And like last one is part C, that is a long answer type question. Here you have to do any 3 question out of 5. 5 में से कोई 3 अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है. आंसर दिस क्वेश्चन इन 50 to 80 words, means 80 word is maximum for writing the long answer.
लॉन्ग आंसर को आपको लिखने के लिए ये भी नहीं कि 100 वर्ड्स में जाना है, आप 80 वर्ड्स में पॉइंट टू पॉइंट लिखो, आपका मार्क्स पूरे आएंगे। ठीक है, ज्यादा, क्योंकि आपको टाइम मैनेज करना है। क्वेश्चन पेपर इज ऑफ ओनली 2 आवर्स, मैक्सिमम टाइम 2 आवर्स, 2 घंटे से ज्यादा पेपर नहीं है, मैक्सिमम मार्क्स 50, इतना है। नाउ come to the last question, that is called long answer type question. Look this, look this one. List any two advantages and disadvantages of DBMS. Means you have to write two advantages, means 2 marks, two disadvantage means 2 marks, that means 4 marks question. Here you don't write like point manner, advantages लिख दिया है, reduce data redundancy, अब छोड़ा है उसको, नहीं, ऐसा नहीं करना, you have to explain it also because this is a part of long answer. ठीक है, here you have to write something about that, उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको लिखना है। तो here you have to write two advantages similar to disadvantages. तो आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों मैंने पढ़ा दिए हैं, बुक में भी अवेलेबल है, यू गो थ्रू इट एंड राइट द आंसर व्हेन दिस क्वेश्चन कम इन योर एग्जाम। जब आएगा तो आपको लिख के आओगे। देन सेकंड क्वेश्चन, टुडे वी विल वर्क इन दिस क्वेश्चन, इसमें काम करेंगे और ये चैप्टर के अकॉर्डिंग चलेंगे, लाइक एसक्यूएल कमांड्स। हियर create the following table items, means how we will create, question will comes like this, how we will create a table in a database software. Here in this all the things are given here, column name, data type and size, at last one is constraints. Constraints is nothing but it is a condition, constraint is nothing but it is a condition, condition in form of primary key and unique key or foreign key, composite key, candidate key, all these types of key we have learned in previous class also. ठीक है, now column names, here in this table total 4 columns are given. One column name is item number, second is item name, third one is price and fourth column name is quantity. These are the name of the columns. Then item number is integer, then item name is a type of varchar, you know very well, or you, I think you know the difference between char and varchar. In the last class I explained this topic also, difference between char and varchar बता दिया था, the size of char is fixed whereas the size of varchar is not fixed. ठीक है, it may be vary. और उसके बाद price you have to write price in decimal, that's why here size is given like 10,2, that means total 10 digit it will consider, or after the decimal it consider 2 digit, after the decimal it consider 2 digit, but when we combine all the digits means including decimal और left side decimal के और right side decimal के total 10 डिजिट्स ही होने चाहिए, 10 से ज्यादा कंसिडर नहीं करेगा, लेकिन डेसिमल के बाद इट एक्सेप्ट ओनली 2 डिजिट्स। देन क्वांटिटी इज टाइप ऑफ इंटीजर, क्वांटिटी आपका किस टाइप में होगा, इंटीजर टाइप में होगा, एंड द साइज ऑफ दिस इज 3। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस एग्जांपल, फर्स्ट वी गो टू द पीडीएफ फाइल, this PDF file. This PDF file is based on your class book that is called प्राची publication, प्राची इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की जो बुक आपकी चल रही है स्किल एजुकेशन वाली, स्किल डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उस बुक से लिया गया कंटेंट है। What is SQL? Suppose that question will come like what is SQL? Yeah, what is SQL command? So SQL commands are instruction, nothing but it is an instruction, because computer works on the basis of instruction, mean when we provide some commands to the computer then only it will give result to us. Okay, so similarly here SQL is a command that is called instruction. So SQL commands are instruction. It is a standard language for relational database system, means जो RDBMS कॉन्सेप्ट होगा उसके लिए ये एक लैंग्वेज है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, इट इज अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर रिलेशनल डेटाबेस। इट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस, used to communicate with the database. All the DBMS like MySQL, Formix, Oracle, MS Access, SQL Server use SQL as their standard
database language. Look this, MySQL or MS Access. Name is written here. So either you have to work in MySQL, you have to work in MS Access. So that time SQL is a standard language. लिखा भी है, use SQL as their standard database language. So here we will use SQL as a database language. Now look this. It is also used to perform specific tasks, functions, and queries of data. It can perform various tasks like create a table, means we cannot insert any type of record in this table. इसमें नहीं भर सकते हम. क्यों नहीं भर सकते? क्योंकि हमारी टेबल क्रिएट नहीं है. वंस यू हैव टू क्रिएट योर टेबल in the database, then only you can insert record in the table. पहले आपको क्या करना पड़ेगा? टेबल बनानी पड़ेगी. जब आपकी टेबल बन जाएगी, then you have to fill records in that particular table. तब आप फिल कर पाओगे. तो सिमिलरली यहाँ पर भी लिखा है create a table, means first step is you have to create a table, then only add data to table. Add data means add records, add items in the tables, then drop the table. If you want to delete your whole table from the database, डेटाबेस से आपको पूरी की पूरी टेबल रिमूव करने, कोई काम नहीं है उसका, तो दैट टाइम यू हैव टू यूज दिस कॉन्सेप्ट ड्रॉप टेबल कमांड. देन modify the table. If you want to change the structure of the table, means at the beginning you have created only 2 columns, but after some time or after some days you want to add one more column in your table, then you can modify it. ठीक है, तो मीन्स आप यहाँ पर टेबल को मॉडिफाई भी कर पाओगे. Then set permissions for user. Permission means user cannot insert duplicate value in the table. तो डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट नहीं करे तो उसको कुछ परमिशन देनी पड़ेगी. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर परमिशन से मिलेगा. ये भी है ग्रांट एंड रिवोक कमांड, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, DCL भी आप पढ़ोगे, उसमें भी कंट्रोल आता है. ग्रांट एंड रिवोक कि किसको हमें परमिशन देनी है अकाउंट एक्सेस करने की और किसको हमें परमिशन नहीं देनी है अकाउंट एक्सेस करने की, तो वो भी सेट परमिशन में आएगा. क्लियर? तो दिस टाइप ऑफ कमांड वी विल कंसिडर हियर, बट हियर इन दिस योर सिलेबस IT 402 में आपके पास सिर्फ क्या है, DDL कमांड और DML कमांड. इसके अलावा मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा आपको. क्या DDL कमांड मींस क्रिएट टेबल, ऑल्टर टेबल, जो भी है ये सब पढ़ेंगे हम अभी. ठीक है, सेट परमिशन नहीं होगा. नेक्स्ट, नो मोर. SQL allow user to query the database in number of ways using English like statement. Means SQL is a command line instruction, means कमांड तो काम करती है. ठीक है, और ग्राफिक्स में आपको आंसर मिलेगा. और इसमें क्या स्टेटमेंट होगी, इन अ इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में. मींस SQL इज अ पार्ट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, बिकॉज हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी चीज होगी वो क्या होगी, इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में होगी. ठीक है, जबकि मशीन लेवल वर्क्स इन द फॉर्म ऑफ 0 and 1, वो 0 1 में काम करेगी. जबकि जो SQL होगी वो इंग्लिश लाइक लैंग्वेज में होगी, दैट मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज में. स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इज नॉट केस सेंसिटिव, मीन्स आइदर यू हैव टू राइट इन कैपिटल लेटर or you have to write in lower case letter, that is called small letters. All things are acceptable because SQL is not case sensitive. ये case sensitive नहीं है. case का मतलब है यहाँ पर upper case and lower case. Either you have to type in lower case or you have to type in upper case. Both are acceptable. Then usually कीवर्ड ऑफ SQL आर रिटन इन अपर केस. मीन्स वैसे देखा जाए तो SQL के जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स जो पहले से बने बनाए वर्ड्स हैं, तो वो किसमें होते हैं, कैपिटल लेटर में. बट इफ यू वांट टू राइट इन स्मॉल लेटर यू कैन राइट. कोई मिस्टेक नहीं है, कोई इनकरेक्ट नहीं करेगा, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे. बट लेकिन लिखने का जो तरीका होता है उस टाइम पर कैपिटल आप लिखोगे तो बढ़िया लगेगा. तो लिखा यूजुअली कीवर्ड्स ऑफ SQL आर रिटन इन अपर केस. Statement of SQL are dependent on text line. Clear? Means here you can write your SQL statement in one line or multiple line. एक से ज्यादा लाइन में भी आप खत्म कर सकते हो और एक लाइन में खत्म कर सकते हो. Every statement terminate with semicolon. Just like in C++. आपने क्लास 8 में C++ पढ़ी थी. ठीक है, C++ में every line terminate with semicolon होता था. Similarly here every line terminates or ends with semicolon.
जहां पर आप सेमीकोलन लगाओ दैट मीन्स आपकी लाइन फिनिश हो गई है। जब तक आपने सेमीकोलन नहीं लगाया वो मल्टी लाइन जाएगा, मल्टी लाइन मतलब नेक्स्ट लाइन में, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, तब तक एग्जीक्यूट नहीं करेगा जब तक आप सेमीकोलन नहीं लगाओगे। मतलब आप ये नहीं बताओगे कि मेरा काम पूरा हो गया। क्लियर? तो एवरी एसक्यूएल स्टेटमेंट टर्मिनेट विद सेमीकोलन। नेक्स्ट टू क्वेश्चंस आर हियर, व्हाट इज एसक्यूएल, व्हाट इज द यूज ऑफ एसक्यूएल, ये हो जाएंगे। नाउ एसक्यूएल डेटा टाइप्स, दिस टॉपिक वी हैव कवर्ड इन द लास्ट क्लास। लास्ट क्लास में मैंने सारे डेटा टाइप कराए थे आपको, पीडीएफ फाइल सेंड की थी आपको, ठीक है। देन नाउ एसक्यूएल कमांड्स, SQL commands, this DB is called database. In the database, there are four types of commands. One is DML, second one is DDL, third one is DCL, and fourth one is TCL. There are four types of command. One, this first DDL. Full form of DDL is data definition language. Because we will start from here also. यहाँ से करेंगे, ठीक है। डी आपके बुक में डीएमएल लिखा है, मैं स्टार्ट डीडीएल से ही करूंगा। बिकॉज विदाउट क्रिएटिंग द टेबल वी कैन नॉट इंसर्ट वैल्यू इन इट। जो वैल्यू है वो मैं फिल नहीं कर पाऊंगा जब तक मैं टेबल क्रिएट नहीं करूंगा। तो इसलिए मैं पहले आपको ये एक्सप्लेन करूंगा। डीडीएल, डीडीएल मीन्स डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मीन्स हियर यू कैन वर्क विथ स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। यहाँ पर आपको टेबल के स्ट्रक्चर के साथ काम करना है। मीन्स स्ट्रक्चर मीन्स हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स यू वांट, ठीक है, विच टाइप ऑफ डेटा यू वांट टू स्टोर इन योर टेबल। जो भी चीज आपको करनी है वो इसके थ्रू करनी है। मतलब क्या डेटा आपने स्टोर करना है, कब आपको टेबल रिमूव करनी है, ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स यू वांट, तो वो सब क्या है स्ट्रक्चर के साथ काम हो रहा है। तो उस टाइम पर हम क्या करेंगे, डीडीएल क्वेरी को लगाएंगे। तो इन दैट फर्स्ट कमांड इज क्रिएट कमांड, सेकेंड कमांड विल alter command, third command is drop command, and fourth command is given here truncate command. truncate मतलब कुछ हमें छोड़ना है, हटाना है, तो उसके लिए truncate command है, ठीक है। but basically we will use create command, alter command and drop command. in your exam only these three commands will come. तीन ही आएंगे आपके पेपर में, create, alter and drop, इसके अलावा नहीं आएगा। और पेपर में ये भी आ सकता है राइट टू डीडीएल एंड टू डीएमएल कमांड्स। तो आप लिख दोगे क्रिएट ऑल्टर फ्रॉम डीडीएल और सेलेक्ट इंसर्ट फ्रॉम डीएमएल, ठीक है। देखो, थ्रू द क्रिएट कमांड वी कैन क्रिएट अ स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, यहां से हम टेबल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। ड्रॉप कमांड इज यूज्ड टू रिमूव स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। डेटाबेस से स्ट्रक्चर को हटाना है, डिलीट करना है, तो उसके लिए ड्रॉप कमांड है। ऑल्टर कमांड, ऑल्टर कमांड इज यूज्ड आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल। आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल, मान लो आपने एक बार टेबल बना दी, इफ नाउ यू वांट टू चेंज और मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल, अब आपको चेंज करना है, स्ट्रक्चर मॉडिफाई करना है, देन यू कैन यूज ऑल्टर कमांड, ठीक है। जैसे आप अपना मकान बनाते हो, ठीक है, आपका घर बनता है, जो फर्स्ट टाइम बन रहा है तो वो क्रिएट है, तो फर्स्ट टाइम बन रहा है तो क्रिएट है। बट एक बार बन गया, अब आपको रूम उसमें मॉडिफाई करना है, कुछ चीज चेंज करनी है, ठीक है, तो उस टाइम पर आपको क्या लगाते हो, अल्टर कमांड लगाओ। अल्टर मतलब उसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं। लेकिन किस में चेंजेस हो रहे हैं, ये स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, ना कि वैल्यू में। ये मत सोचना कि सर हमने जो वैल्यू लिखी थी उसमें स्टूडेंट का नेम लिखा था, उसमें उसका नाम एम, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, अब यहाँ पर स्पेलिंग सही हो जाएगी ऑल्टर से। नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ से सही नहीं होगी, स्पेलिंग मिस्टेक सही होगी आपकी अपडेट से। बिकॉज डीएमएल कमांड वर्क विद वैल्यूज। जो डीएमएल होगा वो आपका वैल्यू के साथ काम करेगा। डीएमएल कमांड मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मीन डेटा जो मैनिपुलेट होगा इस लैंग्वेज में वो यहाँ होगा, ठीक है, वो अपडेट के थ्रू होगा, इंसर्ट के थ्रू होगा। थ्रू मीन्स थ्रू द इंसर्ट कमांड वी कैन स्टोर रिकॉर्ड इन द टेबल। स्टोर मतलब हमें डेटा ऐड करना है टेबल में, रिकॉर्ड ऐड करना है टेबल में, तो दिस यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ इंसर्ट कमांड। देन सपोज यू वांट टू डिलीट कंप्लीट रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। पूरी टेबल डिलीट नहीं करनी है, जब पूरी टेबल डिलीट करनी होगी यू हैव टू यूज ड्रॉप कमांड। पूरी टेबल डिलीट करने के लिए यू हैव टू यूज ड्रॉप कमांड। और सपोज सिंगल रिकॉर्ड डिलीट करना है, मींस इफ सपोज दैट योर क्लास इज हैविंग 40 स्टूडेंट्स एंड
एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने कहा कि सर मुझे टीसी चाहिए, अब मैं यहाँ नहीं पढ़ना चाहता, देन वाई यू कीप दिस रिकॉर्ड, उसको रख के क्या फायदा, तो उसका रिकॉर्ड आपको डिलीट करना पड़ेगा। अब आप पूरी क्लास का रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड डिलीट कर रहे हो जो स्कूल छोड़ के जा रहा है, जो टीसी लेके जा रहा है। तो दैट टाइम यू हैव टू यूज डिलीट क्वेरी। तो डिलीट क्वेरी इज हेल्पफुल टू रिमूव अ स्पेसिफिक रिकॉर्ड फ्रॉम द table. Then update. Update command is used to modify value which is given in the table. जो रिकॉर्ड में वैल्यू दी गई है, यदि उसमें हमें कोई चेंज करना है, सपोज दैट आज आपका कॉन्टेक्ट नंबर कुछ है और कल आपने नया सिम ले लिया और नंबर चेंज हो गया, देन यू हैव टू यूज अपडेट। आज आपका एड्रेस कुछ है और कल आपका एड्रेस फिर चेंज हो गया, तो देन यू हैव टू यूज अपडेट कमांड। अपडेट कमांड इज यूज टू अपडेट और मॉडिफाई वैल्यू विच स्टोर्ड इन द टेबल। ये वैल्यू को चेंज कर रहा है, जबकि यहाँ पर जो ऑल्टर था वो टेबल का स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है। नेक्स्ट वन मोर, दैट इज कॉल्ड सेलेक्ट कमांड। सेलेक्ट कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले डाटा विच आर स्टोर्ड इन द टेबल। अब जितना टेबल में डेटा स्टोर है वो हमें देखना भी तो चाहिए, तो देखने के लिए वी हैव सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट कमांड। नेक्स्ट DCL, this is called data control language. This control language is used to provide permission। जो हम पढ़ रहे थे परमिशन, परमिशन देने के लिए, परमिशन लेने के लिए हम कौन सी लैंग्वेज यूज करेंगे, तो here we have to use DCL। full form is data control language, its full form is data control language। here if you use grant command then means you are providing permission, ग्रांट कर रहे हो मतलब आप परमिशन दे रहे हो। एंड रिमूव मीन्स, रिवोक मीन्स यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द यूजर, यहाँ से परमिशन ले रहे हो। तो दो कमांड होगी, एक तो होगी परमिशन देने के लिए, एक होगी परमिशन लेने के लिए, ठीक है, तो ग्रांट एंड रिवोक। सिमिलरली TCL, TCL इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज in that we have three commands, three sub commands. One is save point, second one is rollback, and third one is commit। what is the use of save point, rollback, commit? देखो commit is used after completing all the works। if you want to save your queries in the database then you have to use commit। जैसे हम सिंपल सेव करते हैं वैसे यहाँ पर commit करते हैं, ठीक है। commit मतलब कमिटमेंट टाइप का, ठीक है, यहाँ पर commit कर दिया तो मतलब सेव हो गया वो। देन एक है सेव पॉइंट और रोल बैक। अब एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज आप एटीएम मशीन पे गए, आपने कैश विड्रॉल करना है और अचानक मशीन खराब हो गई, आपके अकाउंट से पैसा डिटेक्ट हो गया लेकिन मशीन से बाहर नहीं निकला, मैसेज आ गया, इतना मनी जितना भी आपने 2000 5000 जितना भी रुपए निकाला था वो क्या हुआ, डिटेक्ट हो गया आपके अकाउंट से, मशीन बंद हो गई, ठीक है, तो प्रॉब्लम आ गई, आपके पास पैसा नहीं आया, यही तो प्रॉब्लम आई। जैसे ऐसा कुछ होता है तो सिस्टम पे ऑटोमेटिक क्या लग जाता है, सेव पॉइंट लग जाता है, मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आई थी, सेव पॉइंट लग गया, ठीक है। देन अब आप एक कहाँ जाते हो, बैंक में जाते हो, और बैंक में जाने के बाद आप एप्लीकेशन लिखते हो, एप्लीकेशन लिखने के बाद सबमिट करा, उन्होंने कहा ठीक है ऐसी प्रॉब्लम आई थी, वो चेक करते हैं क्या सिस्टम में ऐसा कोई प्रॉब्लम आई थी, वहां पर जहाँ पर एटीएम में निकालने गए थे, स्लिप आपके पास होगी, तो ऐसा कुछ हुआ था, यस। जब वो फाइंड आउट कर लेते हैं हाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम आई है, तो उस टाइम पर वो क्या करेंगे, रोल बैक करेंगे। जैसे ही वो रोल बैक करेंगे वो उतना ही रोल बैक होगा जहां पर सेव पॉइंट लगा था। इसका मीन यहां से यहां तक के बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम आई है सिस्टम में, तो उसे वो रोल बैक कर देगा, रोल बैक करेगा, फिर आपके अकाउंट में फिर से मनी क्या आ जाएगी, क्रेडिट हो जाती है, मतलब आपके अकाउंट में फिर से पैसा आ जाता है। ये आपने देखा होगा कभी कभी प्रॉब्लम आती है, तो सेव पॉइंट और रोल बैक का मतलब ये है। और ज्यादातर ये यूज किसमें होता है, ट्रांजेक्शन में, तभी इसका बोला गया ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है। ये सब भी डेटाबेस के साथ काम कर रहा है। तो वी हैव 4 टाइप्स ऑफ कमांड्स इन SQL। one is DDL, second one is DML, third one is DCL, and fourth one is TCL, but here we will use only these two, DDL and DML। now description are given here। सब जितना मैंने आपको बताया सब कुछ यहाँ लिखा होगा, लिखा भी है, देखो DDL is a standard for commands that define different structure in database। different structure means मैंने आपको बताया था this DDL command is used to create a structure of the table। टेबल का स्ट्रक्चर बनाना है मुझे, तो उस टाइम पर जो कमांड यूज होगी वो DDL होगी। अब इसके अंदर कमांड्स क्या क्या हैं देखो, फर्स्ट कमांड क्रिएट कमांड, हाउ वी विल यूज क्रिएट कमांड और पर्पस क्या होता है, तो डिस्क्रिप्शन, क्रिएट कमांड इज यूज टू क्रिएट a new database
or new table. So here we will use this for creating table, क्योंकि एग्जाम में आएगा टेबल बनाने के लिए, तो आप टेबल बनाओगे, create new database और टेबल. तो here we will use create database table. अब कैसे बनाते हैं? With the example we will consider. Example देखो ये है. Now 4 columns we have: item number, I name, price and quantity. These are the columns. I have this software. This name of the software is MySQL. Name of the software is MySQL. So password of this MySQL is TIGER. Once I type tiger in small letters, tiger, then press enter key. Now see this software works. मतलब open हो गया, लेके आ गया यहाँ पर MySQL. Before working with the tables, first you have to create database. So how we create database? We can create a database through the create command. किससे बनाएंगे? Create command से. अभी आपने देखा था, यहाँ पर PDF फाइल में लिखा भी है. Look this. Create command is used to create new database or table. So create command लिखते हैं, CREATE, create database class 10th. So this is the name of the database, create database. देखो ये मैं एंटर की प्रेस कर रहा हूँ, ये चलता जाएगा. एंटर की प्रेस किया, चलता रहेगा. क्यों? क्योंकि मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया. मींस सेमीकोलन मींस एंड ऑफ दिस कमांड. You have to terminate or close your command by semicolon. Semicolon. Once I put semicolon, then press enter key. Now क्या लेके आया? Can't create database and database exist. इसका मीन्स ये नाम का डेटाबेस में बना हुआ है. ठीक है, जो एग्जिस्ट कर रहा है तो आप उसे हटा दो. DROP ड्रॉप. नाउ लिखा है ड्रॉप डेटाबेस एक्स, मीन्स जो एक्स नाम का डेटाबेस मैंने बनाया था वो उड़ा दिया. अब हम क्या करेंगे? फिर से बनाएंगे क्रिएट डेटाबेस 10th. Now I have typed create database 10th. Means create is a keyword which used to create a database. Database क्या बनाना है? टेबल बनाना है, डेटाबेस बनाना है. तो this time I want to create database. Database लिख दिया. Then name of the database. So this time I want to make database of class 10th. तो database name is 10th semicolon. Press enter की. Now क्या लेके आया? Query okay. Now this is okay. ठीक है, ये एक्सक्यूट हो गई. अब USE use X. अब हम किस में आ गए? इस डेटाबेस में आ गए. अभी हमारे पास कोई और डेटाबेस चल रहा था, लेकिन अब हम किस में आ गए? 10th वाले डेटाबेस में आ गए. अब जो भी काम होगा वो 10th डेटाबेस में होगा. नाउ डेटाबेस चेंज्ड. आफ्टर दैट आई वांट टू क्रिएट अ टेबल which are having these 4 columns: item number, I name. Look this. You have to write CREATE. Create is the name of the query. Create टेबल का नाम है. Create table. Table name. Table name is what? Table name is item. Table name is item. Look this. Table name is item. So here you have to write name of the table is item. ITEM, item. Create table, table name. After that, start bracket with name of the column which you want to create. So this time I want to create item number. Item number. Number means NO. You don't write NO dot. It will not accept. ITEMNO. और you don't provide space in between name of the column. जब कॉलम का नेम आप दे रहे हो तो ऐसा मत लिख देना NO name NO item space NO. ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगा. ठीक है, मीन्स ब्लैंक स्पेस नॉट अलाउड while giving name of the column. ठीक है, तो item NO. Then after that name of the data type. किस डेटा टाइप का है ये? Integer. So here you have to write INTEGER, integer. Then constraint name. Constraint क्या देना है हमें? Primary key. Then you have to write PRIMARY, primary KEY key. Only this much you have to write. Means item number is a column of type integer which are having primary key as a constraint. That means here you have to write everything unique.
और you cannot leave this column as blank. इसमें जो भी वैल्यू आएगी वो यूनिक आएगी और आप इसे ब्लैंक नहीं छोड़ सकते. दैट मीन्स ये क्यों? क्योंकि इसमें प्राइमरी की लग गई है. देन नेक्स्ट कॉलम नेम, नेक्स्ट कॉलम में आई नेम varchar 15, आई नेम varchar size 15. Now if you don't provide, if you are not provide here size in इंटीजर में मैंने देखो साइज नहीं दिखा है, ठीक है, साइज नहीं लिखा है तो इट विल कंसिडर डिफॉल्ट साइज. जब हम साइज नहीं देते हैं तो इसका कुछ अपना ही साइज होता है डिफॉल्ट साइज, वो उसे पिक कर लेगा, एरर नहीं देगा फिर भी. प्राइस, नेक्स्ट कॉलम इज प्राइस, डेटा टाइप इज न्यूमेरिक 10,2. PRICE price, data type is numeric 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 10,2. then comma, then quantity, quantity integer, INTEGER integer और its size is I think 3 था, 3, yes 3 is the size. then close this and then close one more bracket. this is for ये आइटम टेबल की स्टार्टिंग की थी, यहाँ का ब्रैकेट है. एंड देन टर्मिनेट विद सेमीकोलन एंड देन प्रेस एंटर की. वंस यू प्रेस एंटर की, मैसेज गॉट क्वेरी ओके. क्वेरी ओके मीन्स नाउ इट इज एक्सिक्यूटेड. इफ यू वांट टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेबल, you have to use DESCRIBE, describe table name, describe your table name. You have to write this. Now see, I have created a table which are having 4 columns: item number, I name, price and quantity. Data type I have written integer, so integer comes under int. By default its size is 11. देखो यहाँ पर मैंने इंटीजर दिया था लेकिन साइज नहीं दिया था, तो बाय डिफॉल्ट इट पिक 11. देन की का नेम क्या लगा? PRI. PRI स्टैंड फॉर प्राइमरी की. PRI स्टैंड फॉर प्राइमरी की. दैट मीन्स यू कैन नॉट लीव इस ब्लैंक. इसको आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते हो. लिखा गया नो. बाकी सब में देखो यस 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 लिखा है, इस वाले में नल नो लिखा है. दैट मीन्स यू कैन नॉट लीव दिस कॉलम एज ब्लैंक. देन आई नेम varchar 15. then price decimal 20 10,2. I have written here numeric क्योंकि न्यूमेरिक के अंदर आता है बट इट कन्वर्टेड इनटू डेसिमल. हमने तो वही लिखना है जो बुक में लिखा है. न्यूमेरिक लिखेंगे तब भी काम करेगा, आप डेसिमल लिखोगे तब भी वो चल जाएगा, एरर नहीं देगा आपको. देन क्वांटिटी int 3. yes, clear. so this is a table, this is a table. or suppose that you want to see the record, how many records contained in this table, तो select asterisk from table का नाम item क्या है, empty set. empty set means no record present in this table. अभी हमने इंसर्ट ही नहीं किया है, अभी हमने खाली स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है. तो you have to create structure through the create command, create table command. or if you want to create database, you can use create database and then name of the database. now I hope this one is clear to you. create table, table ka name, then column name, then data type and its size. size is optional. if you don't write size, that means by default size it will pick. example, create table, table name is employee, employee name as a column name and then varchar 2 size 20. then email varchar 2 size 100. date of birth date, date of birth किसमें आएगी, date type में आएगी. now close and terminate with semicolon. clear. this is the example.